नमो भगवते वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियाँ और उनके बुजुर्गों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 47। सा इत्थम निर्जित कुबेकराट विषयान प्रियान यथोपंजोषम भुजानो ना त्रिपद जितेन्द्रया यमेश्वर यमतस्य दृप्सयोच तत्रवर्तना कालो महानवतीयया ब्रह्मशाप मुभेयुष तस्यो गर्दन्द सब विघ्ना सर्वे लोकास पालका अनेत्राल बद शरणाचरणम ययुर्चयुतम तस्ये नमस्तु काशचाय यत्रात्मा हरीश्वरा शच यद गत्वा न निर्वन्ते शान्ता सन्यासिनो अमला इति ते संयतात्मानः समाहिते देयो अमला उपतस्त ऋषिकेशं विनिद्रावायुभोजना तेष्यामाविर्भूद्वाणी अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ती कुकम्बा साधु नाम भयंकरी माँ वेश्च विबुध श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रम सतुआ मर्शनम ही भूतानम सर्वश्रेयोपतये ज्ञातमेतस्य दुरात्मयं दैत्ययापसदस्य च तस्य शांति कृष्यामि कालं तावत् पृच्छत। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च द्विश्वासा वा आशु विनश्यति निर्वीराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने मदाय यदा द्रयो जनिष्येऽपि वरोरजितम्। इस प्रकार दिग्विजयी और एकच्छत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा, परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति ना हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मत से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्चर्य न मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई दी।
उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस बीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब वह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से जो करेगा उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी उसे मैं अवश्य मार डालूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।